बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ सिंगाड़े की खीर बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के ऊपर डिफरेंट स्वीट डिश की रेसिपियाँ हमने शेयर की हैं, जिनमें स्वीट्स हलवे शामिल हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए हमने 1 पाव उबले हुए सिंगाड़े लिए हैं। सिंगाड़े लेके आप उसको उबाल लें। 1 पाव लिए हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। छिलका उतार लें। ये देखें, इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आधा किलो दूध में इनको आपने ग्राइंड करना है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। बर्तन में 3 पाव दूध डालें। थोड़ा गर्म होने पर सब्ज़ इलायची डाल दें, 2 अदद। इसमें सिंगाड़े का पेस्ट जो भी हमने ग्राइंड किया था वो डाल दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। एक पाव सिंगाड़े लिए थे, उनको छिलका उतार के धो के छोटे टुकड़ों में काट लिया था। उसके बाद आधा कटोरी दूध में उसको ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया। और 3 पाव दूध के अंदर इलायची डाली। जब गर्म हो गया तो उसके अंदर सिंगाड़ों का पेस्ट डाल दिया। अब इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी डाल दें। और इसको मुसलसल आपने हिलाते रहना है। ये बहुत ही सेहत बख्श जायकेदार चीज़ है। सिंगाड़े की खीर बनाएं, बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद को ये दें, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। चैनल के ऊपर डिफरेंट खीर और हलवों की रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं, आप लोग उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएं। ये देखें, ये गाढ़ी हो चुका है।
इसको चम्मच इसमें आपने हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे और इसकी गुठली ना बने। हमने इसके अंदर 1 चम्मच बड़ा चम्मच चीनी का डाला है। ये देखें, इतना इसमें गाढ़ापन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। संगाड़े की खीर रेडी हो चुकी है। इसको ठंडा करके सर्व करें। बच्चों, बड़ों और घर के तमाम हर उम्र के अफराद को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।